बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? वर्गो बुज ए शुम्ला कन्या राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। ये हफ्ता 4 नवंबर से शुरू होगा, 10 नवंबर तक चलेगा। इसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस है, लेकिन ये जो चेंजेस आ रही है इसको अगर आप समझकर चलेंगे, कम से कम जिंदगी के साथ ऐसे शोबे हैं जिनको आप ग्रोथ में ले जा सकते हैं। अगर आपको टाइम बिहेवियर्स का पता हो, जैसे आपको सुबह होने का पता चल जाता है, इसलिए आप अपने प्लान्स अपनी सुबह के अंदाज से करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं होती है। जैसे रात आपको दिख जाती है अंधेरा छा गया है, फिर आप रात की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह सर्दियां महसूस हो जाती हैं, गर्मियां महसूस हो जाती हैं। ये सब टाइम बिहेवियर्स है, लेकिन सोलर सिस्टम में हमने अपने 20 साला करियर में देखा है, लोग सिवाय चांद और सूरज के किसी और प्लेनेट की कोई खबर नहीं रखते, जबकि सोलर सिस्टम सिर्फ चांद और सूरज पर मबनी नहीं है। उसमें मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न है। अगर आप उन प्लेनेट जो फायदे हैं उसको समझे तो वो भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। उन नेमतों का तसव्वुर आपको फायदा पहुंचाने की तरह सामने आता है। अब 2 साल के बाद मार्स आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। मार्स एक एनर्जेटिक प्लेनेट है जो रिजल्ट्स देता है। ये ऐसा प्लेनेट है जो विजिबल चेंजेज लेकर आता है। ये 2023 में आपके 12th एंगल पर नहीं आया था, ये अब 2024 में आपके 12th एंगल पर आया है। ये 4 नवंबर से 6 हफ्ते के लिए यहाँ रहेगा। अब ये 2025 में यहाँ नहीं आएगा। अगर आपको दोबारा अपने लिए 12th एंगल पर इसे देखना हो तो अब ये 2026 में यहाँ आएगा। अब इसके इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर क्या आ सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसकी पॉजिटिविटी इस वजह से है कि ये आपके अंदर बिलीव्स को पुख्ता करेगा। ऐसे बिलीव्स जिनको जब आप अपनी जिंदगी में यूज करेंगे, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आपकी अपनी सलाहियत के बिलीव्स की आप कितने बहादुर हैं, अब उस पर आप यकीन कर लेंगे। जैसे आपकी अपनी सलाहियत के बिलीव्स की आप कितने वेलफेयर करने वाले हैं। इसका मतलब ये कितनी कुर्बानी या कितने लोगों की भलाई का सोचते हैं, फिर आप उस पर यकीन कर लेंगे। हाँ, मैं ये करूँगा तो ही मुझे सुकून मिलेगा। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं बेचैन रहूँगा। इसे कहते हैं स्टेटस बिलीफ। स्टेट से और अदरवाइज भी मजहबी नोयत के बिलीव्स। आप अपनी कारगुजारी, अपने बिलीव्स, अपनी मोहब्बत, अपनी फैमिली यूनिटी, ये सब जो बिलीव्स लेवल की चीजें हैं, ये मार्स के 12th एंगल पर अपीयर होने से पैदा होती है। इसकी एक और पॉजिटिविटी है, आपके अंदर वो कमजोरियां जो बैड पैचेज या खिजा के टाइम पर आपके साथ चिपक गई थी, फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ती। कोई बुरी आदत थी, कोई खौफ था, कोई गम था, कोई उदासी थी या कोई नफरत थी। चाहे उन मामलात को आप पहले ही कर चुके हों, लेकिन उसके बावजूद आपके जहन पर उनका कोई ना कोई असर रहता है। जैसे ही मार्स 4 नवंबर को आपके 12th एंगल पर एंटर होगा, आप उन बुरी आदतों, उन बुरी यादों, उन बुरे रिश्तों से या तो छुटकारा पाएंगे या फिर कम से कम उसका कोई सलूशन निकाल पाएंगे। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। मार्स 12th एंगल पर ह्यूमन नेचर में थोड़ा एंगर लेकर आता है। एंगर इस तरह का जैसे किसी चीज को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, किसी जुल्म को, किसी ज्यादती को वैसे भी इंसान डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी हालात की पेचीदगी आपको उस तरफ ले जाती है। ऐसा आमतौर पर होता ही है, लेकिन जब मार्स 12th एंगल पर हो आप उसे फिर कंप्रोमाइज रवैये से नहीं देखेंगे।
अब आप रेडी हो जाएंगे फाइट करने के लिए, अब रेडी हो जाएंगे कोलिजन के लिए, फिर उसी तरह के दीगर कंपटीशन, उसी तरह के मामलात। अब मार्स पॉजिटिव है, ये एक और तरह का भी फायदा देता है। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर थर्ड एंगल, तमाम वो जिम्मेदारियां जो फैमिली मेंबर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको निभानी चाहिए। अब आप वो निभा पाएंगे। इसमें अगर कोई वर्गो हाउसवाइफ है, अगर कोई वर्गो ऐसा फैमिली मेंबर है जिसे अभी अभी अपनी जिंदगी स्टार्ट करनी है, जिंदगी नहीं प्रैक्टिकल लाइफ, लाइक कोई कारोबार, कोई लाइफ पार्टनरशिप, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई जॉब, उसके लिए भी ये मार्स उसे एनर्जीज प्रोवाइड करेगा जिससे वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होंगे फॉर देट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मार्स के इतने ही फायदे थे, लेकिन कुछ अदरवाइज चीजें भी हैं जो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव है। इस हफ्ते आपके लिए मरकरी आपका रूलिंग प्लेनेट इस वक्त फोर्थ एंगल पर है। मरकरी इज योर करियर, मरकरी इज योर पर्सनालिटी, मरकरी इज योर कम्युनिकेशन। अब आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी पर्सनालिटी से अपने कारोबार को बढ़ता हुआ देखेंगे। ये कारोबार एक महदूद सेक्टर है, आप इसे जॉब कह सकते हैं, आप इसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, आप इसे लर्निंग स्किल्स कह सकते हैं, आप इसे सोशल कनेक्शंस कह सकते हैं, आप इसे फेम कह सकते हैं। मतलब मरकरी ऐसे रुझान पैदा करता है जिससे तरक्की का रेशो बुलंद ही होता है, कमजोर नहीं होता। इसमें मेल वर्गो हो या फीमेल वर्गो हो, इन सबको ही एडवांटेज मिलते हैं। जैसे अगर कोई इंसान 10-15 लोगों में अपनी फेम चाहता है, अब वो ऐसी कारगुजारी दिखाएगा, उन्हें इंस्पायर कर सकेगा। अगर कोई फीमेल वर्गो अपने घर में जिन लोगों से उसका रोजाना वास्ता पड़ता है, अब वो उन्हें इंस्पायर कर सकेगी विद देयर टैलेंट्स। इसी तरह अगर आपके प्लान्स सिर्फ जाति नोयत के हैं, अब वहां आपको कामयाबियां मिलेंगी। अगर आपके प्लान्स किसी अथॉरिटी पर रोज काम करते हैं, वो प्लानिंग एप्रिशिया बैंकिंग सेक्टर वाले वर्गों ग्रोथ पकड़ेंगे, जैसे कैलकुलेशन करने वाले, राइटिंग स्किल्स वाले, क्रिएटिव स्किल्स वाले। इसी तरह जो कम्युनिकेटिव है, जैसे वकील, जजेस, टीचर्स, डॉक्टर्स, जिन्हें पब्लिक इंटरेक्शन चाहिए होती हैं, अब उस तरह के लोग बहुत ग्रो करेंगे। एक और अच्छी खबर है, अब वीनस भी फोर्थ एंगल पर है। वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ लव एंड केयर, वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ पीस एंड प्लेजर, वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, इट इज अ प्लेनेट ऑफ सम पावरफुल फीलिंगलेस। अब ये भी आपके लिए मुफीद होगा। जुपिटर आपके लिए रेट्रोग्रेड है, वर्गों, और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन अब आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। जो लकीली एडवांटेजेस आपको मिला करते थे वो रुके रहेंगे। अब आपको अपने प्लान्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अब आपको अपने अवेलेबल रिसोर्सेस पर तवज्जो देनी चाहिए, अब आपको अपनी फिजिकल एनर्जीज पर तवज्जो देनी चाहिए। ये बीमारी और ये जो लेथार्जिक कंडीशंस होती है, इससे बचने की कोशिश करें जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी अगर आप अपनी सलाहियत से, अपनी नेचुरल एबिलिटीज, अपने टैलेंट, अपने डेली रूटीन वर्क से ही अपनी कामयाबियों को हासिल करते रहेंगे। फिर जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह की रेमेडी की। फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए, अगर आप ज्यादा हार्श होकर अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करें, अगर आप अपनी डील्स को जाया कर दें, अगर आप लोगों के लिए तकलीफ दे बनना शुरू हो जाएं, अगर आप अपने तौर पर सही भी हों लेकिन फिर लोग आपसे राब्ता ना रखें, अगर आपके लिए कोई नेगेटिव सोचे पैदा करें, फिर आपको सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा पढ़नी चाहिए। आप इससे अपने आप को ठीक रख सकते हैं। साथ ही आप रूबी ब्लू सफायर, ब्लू टोपाज या येलो सफायर पहन सकते हैं।
ये ऐसे स्टोन्स हैं जो एज अ कैटालिस्ट आपकी लाइफ में इस्तेकाम लाएंगे, जैसे जो चीजें जुपिटर के डायरेक्ट होकर मिलने से आप ठीक चल रहे थे, अब वो रेट्रोग्रेड हो गया। अब आपके पास वो फ्यूल्स नहीं है। इस स्टोन थेरेपी से आप वो फ्यूल्स महदूद पैमाने पर हासिल कर सकते हैं, जिससे आपके काम निकल जाएंगे। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है, आपको 8 से 10 कैरेट रूबी पहनना चाहिए। अगर फिर भी कोई कमी आपको महसूस हो तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।